हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैंने आपको हमेशा 70 बीपीएससी के लिए 4 पिलर्स बताए थे। पहला था इतिहास, दूसरा करंट अफेयर, तीसरा बिहार का स्पेशल आपका जो सेक्शन है, चौथा है साइंस। अब आपने कुछ समय से देखा होगा कि जो आपका यूनियन बजट और इकोनॉमी सर्वे है और जो आपका खास तौर पे जो बिहार का आपका इकोनॉमी सर्वे बजट है, वहां से तो 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो आपका अप्लाइड या करंट इकोनॉमी होता है वहां से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस बार का जो हमारा करंट और इकोनॉमी का जो हमारा कॉमन टेस्ट बनेगा मेरे पेड ग्रुप में, वो मैं आप सबके साथ कॉमनली यहाँ पे शेयर कर दूंगा। उसके 150 क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व कीजिएगा। बाकी मित्रों, बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अगर आपने इन 4 सेक्शन की 4 प्रमुख किताबें पढ़ के और इसके कम से कम लास्ट 25 ईयर्स के यूपीएससी बीपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो अभी भी आप अपनी तैयारी के 5% सेक्शन पे खड़े हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर मेरी बात पे ध्यान मत दीजिए, आप स्वयं की ही क्षमता पर ध्यान दीजिए। क्या आपने इन 4 सेक्शन की जो सबसे प्रमुख किताबें हैं, अगर मैं हिंदी माध्यम के लिए कहूं कि भाई क्या आपने इतिहास सेक्शन के लिए किरण कंपटीशन अच्छे से पढ़ लिया है? ठीक है, आपको किरण कंपटीशन नहीं पढ़ना तो ठीक है, दूसरी बात पे आते हैं। आप बताइए, क्या आपने प्राचीन, मध्यकालीन और आपके आधुनिक भारत के लिए एनसीईआरटी के साथ स्पेक्ट्रम की बुक आपने पढ़ी है? नहीं पढ़ी तो फिर बताइए, इतिहास के बहुत जर्नल और सामान्य क्वेश्चन भी आप लोग गलत करेंगे। आप लोग को ध्यान देना है इन सारी चीज़ों पे। तो मित्रों, बीपीएससी की तैयारी के लिए बहुत आसान है। अगर आप इन चारों सेक्शन को बहुत अच्छे से कर लें तो आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक करना बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मित्रों, साइंस की तैयारी के लिए सबसे अच्छा और आसान आपके लिए क्या है। अगर आपको यहाँ पर साइंस की तैयारी करनी है तो साइंस की तैयारी के लिए सबसे अच्छा मैंने आपको बताया था कि भाई साइंस में जो आपका साइंस का सेक्शन है, तो आप साइंस के सेक्शन की तैयारी के लिए क्या करिए। साइंस के सेक्शन की तैयारी के लिए मैंने आपको कहा था कि आप बीएसएससी के जो आपके सारे साइंस के क्वेश्चन हैं, बीएसएससी के जो सारे आपके साइंस के क्वेश्चन हैं, प्लस आप अपने बीपीएससी द्वारा कंडक्टेड जो प्रीवियस आपके साइंस के क्वेश्चन हैं, इनको तो सॉल्व करिए ही। इसके साथ आपको कन्वेंशनल सेक्शन तैयार करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप लोग अरिहंत की जो आपकी एनसीईआरटी है, अरिहंत की एनसीईआरटी समरी को बहुत अच्छे से पढ़िए। और ख़ास तौर पे साइंस टेक आपका अब काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। साइंस टेक में आप जानते हैं जैसे वर्तमान में अब आपकी एज कटिंग कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह है, या फिर वैक्सीन वगैरह से रिलेटेड आपने देखा होगा जो भी आपकी मेडिकल रिसर्च वगैरह हो रहे हैं, इनसे जुड़े हुए या फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए टर्म्स पे भी आपसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा, उसको आप करंट अफेयर का सेक्शन भी मान सकते हैं और आप साइंस टेक के साइंस सेक्शन का भी पार्ट मान सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट, फैक्ट और करंट के अप्लाइड सेक्शन तीनों को लेके चलना है अगर आप अपना मार्क्स बहुत अच्छा लाना चाहते हैं। जैसे कि हमारे एक स्टूडेंट ने आपके साथ एक हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे शेयर की थी, जब उन्होंने बताया था कि वो 100+ कैसे गए, तो उन्होंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी पूरी टेक्स्ट बुक और कौन सा नोट्स, कौन सी चीज़ें आपने पढ़नी है, बहुत ईजिली, बहुत ही विस्तार में मैंने आपको बता रखी है कि भाई अगर आपको यहाँ पर हिस्ट्री सेक्शन बहुत अच्छे से तैयार करना है तो मैंने हिस्ट्री के लिए आपको बताया कि आप लोग यहाँ पर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़िए और साथ में आप स्पेक्ट्रम की बुक पढ़िए। और अगर आपको एक ही किताब पढ़नी है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को तो आप किरण कंपटीशन पढ़ लीजिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी समरी के पढ़ने के साथ साथ आप यहाँ पे लास्ट 25 ईयर्स के यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड है आपके यूपीएससी के क्वेश्चन का। साथ में आपको बीपीएससी के भी प्रीवियस ईयर को जो क्वेश्चन है, घटना चक्र में गलतियाँ कम है, तो आप इसी पब्लिकेशन से सॉल्व करिएगा। वहीं मैंने आपको बताया था कि भाई बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज़ सर से अच्छी कोई किताब नहीं है, क्योंकि देखिए जब आप भूगोल और इतिहास के सेक्शन को कवर करते हैं तो यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो बिहार के करंट के लिए तो आप कोई भी एक मैगजीन पढ़ सकते हैं, जैसे कि लास्ट में आपको अगस्त में हमारी ही पैरासल जीएस की बिहार स्पेशल और आपके करंट अफेयर की मैगजीन देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आप स्पीडी, एडोटेरिया, कोई भी एक मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी हैं। अब दूसरी मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बिहार में जो आपका इतिहास, हिस्ट्री और आपका ख़ास तौर पे जो यहाँ का ज्योग्राफी है, इसके लिए इम्तियाज़ सर की जो किताब है आपकी, ये बहुत अच्छी है। तो इम्तियाज़ सर की किताब आपने डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ लेनी है, और अगर आप पहले इसको कई बार पढ़ चुके हैं तो इसकी ऑब्जेक्टिव किताब लेकर आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो आपके 4 सेक्शन हैं, साइंस, इतिहास, बिहार स्पेशल और करंट, यहीं से ही आपके 100+ क्वेश्चन बनते हैं। और थोड़ा सा आपको यूनियन बजट इकोनॉमी सर्वे पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और आपके यूनियन, आपका जो बजट है, इकोनॉमी सर्वे है, इस पे 150 क्वेश्चन का एक सेट हमारा आएगा, तो वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। देखिए अभी जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन चल रहे हैं, तो आपके जब इलेक्शन कंडक्ट हो जाएंगे, फिर से आपका जो एक बजट और आपके
बजट के संबंध में जो सारे आंकड़े आएंगे तो वही फिर आपके जो है प्राइम माना जाएगा, और वो वहाँ से आपके जून के जो आपके बजट के सारे आंकड़े पब्लिश होंगे, वहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन बनने के आसार हैं। बाकी करंट अफेयर के लिए हमारा डेली जो हम आपको अब प्रोवाइड कर रहे हैं 7 to 8 फैक्ट्स, उनको फॉलो करते रहिए। और अब आपको 10 MCQs करंट के क्वेश्चन भी हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने पैरासोल GS के चैनल पे, उसको आप फॉलो करिए। बाकी मित्रों, हमारा प्रारंभिक परीक्षा का बैच अभी चल रहा है और नया बैच हम लोग बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं आपके 30 फुल लेंथ के टेस्ट प्लस करंट के नोट्स के साथ, तो उसे आप ज्वाइन करिएगा। तीसरी बात है कि हमारा ऑलरेडी यूपी PCS पे आपका अर्जुन बैच और एकलव्य बैच स्टार्ट हो चुका है, जो पूरे सिलेबस को कम्प्लीटली कवर करता है, और मैंने आपके साथ पूरी स्ट्रैटेजी और पूरे मॉडल आंसर शेयर किए हैं हमारे पैरासोल GS के चैनल पे। बाकी बिहार के आंसर राइटिंग में इस समय हमारे 2 ही ग्रुप चल रहे हैं, माइक्रो में एडमिशन बंद हो चुका है, दूसरा हमारा 20 टेस्ट हैं आपके सेक्शनल जो पूरे सिलेबस को बिहार के कवर करते हैं, उसमें आपके 20 सेक्शनल टेस्ट के जो है एडमिशन ओपन है। वो आपका पहला टेस्ट 22 मई से स्टार्ट हो जाएगा, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। बाकी मित्रों, प्रारंभिक परीक्षा के लिए इन 4 सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़िए, और आप लोग अपना बहुत अच्छे से पढ़ने के साथ साथ लास्ट 25 ईयर UPSC के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और एक मैं आपको सबसे पावरफुल ट्रिक देता हूँ। सबसे पावरफुल ट्रिक ये है, जैसे मान लीजिए आपने ज्योग्राफी सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो ज्योग्राफी सेक्शन पढ़ने के बाद मार्केट में जो भी 6 से 7 संस्थान आपको लगता है कि ठीक है यार, ये क्वालिटी देते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत गलतियों के साथ ये फिर भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी देते हैं, इन्हीं 6 से 7 संस्थान के आप ज्योग्राफी के सारे टेस्ट उठा लीजिए। आप इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी उठा लीजिए, ठीक है। और ये जैसे ही आप 8 टेस्ट सॉल्व करेंगे, आपकी गुणवत्ता जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये जो हैं, ये दोनों को मिला के आप दबा के क्वेश्चन सॉल्व करिए। निश्चित तौर पे आपकी जो कॉमन सेंस है, जो बहुत कॉमन नहीं है, कॉमन सेंस कॉमन नहीं है, आपको अपने कॉमन सेंस को अच्छा बनाना है, तो ईजिली आपका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, पैरासोल GS के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बाकी आपका कोई भी सवाल हो तो मैंने टेलीग्राम, व्हाट्सएप के नंबर भी शेयर किए हैं अपने मैन टेलीग्राम चैनल पे, आप हमसे संपर्क कीजिए।